Yes, good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, Climate and Adaptation, the chapter number 7 of your science from the unit number 3, that is Climate and Adaptation. So before we will go to the climate and adaptation, first of all we will discuss the activity which is given in your book, that is, here is the activity that is given on the very first page of your book. So basically this is the weather forecasting. Here is the screenshot of your weather forecast. तो अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो इसमें जो है ये डेटा हमें गिवन है, और ये जो डेटा है ये है हमारा, ये एक वेदर रिपोर्ट है. इट इज़ एन काइंड ऑफ वेदर रिपोर्ट. तो ये जो वेदर रिपोर्ट हमें गिवन है, देखिए स्टेट बेंगलोर की, बेंगलोर सिटी है कर्नाटक स्टेट का. तो इसमें थर्सडे और सुबह 11 बजे की ये रिपोर्ट है. देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, जो 26 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस हेयर इज द टेम्परेचर. ये जो 26 डिग्री सेल्सियस है ये इस टाइम का टेम्परेचर है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 11 बजे, सुबह मॉर्निंग 11 बजे का. और उसके बाद देखा जाए तो मोस्टली क्लाउडी है, ज़्यादातर जो है बादल छाए हुए हैं, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं. और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ये राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन 2% है, ह्यूमिडिटी 79% है, विंड है 34 किलोमीटर पर आवर. और उसके बाद टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड ये हमें गिवन है. देखिए अब हम इसको समझते हैं इस वेदर रिपोर्ट को कि इसमें बेसिकली होता क्या है. देखिए ये जो हमारी वेदर रिपोर्ट है, ये वेदर रिपोर्ट जो बनाई जाती है, ये बनाई जाती है वेदर फोरकास्ट के आधार पर. वेदर फोरकास्ट क्या है? वेदर फोरकास्ट जो है हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम कल का या फिर आने वाले नेक्स्ट आवर्स का, अगले घंटों का, कुछ घंटों का और अगले एक पूरे हफ्ते का जो है वेदर फोरकास्टिंग जो है करते हैं. उसमें जो है पूरा डेटा निकालते हैं कि मौसम हमारा कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, एक हफ्ते तक, एक दिन तक, या इस पूरे दिन में 24 घंटे का वेदर फोरकास्ट कैसा रहने वाला है. तो बेसिकली इट इज एन काइंड ऑफ प्रिडिक्शन. तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है? वेदर फोरकास्टिंग जो है एक प्रिडिक्शन है. किस चीज का? हमारे क्लाइमेट का और हमारे वेदर का, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस का. तो देखिए इसमें जो है टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है. तो सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? जो हमारा जनरली जो हमारा तापमान होता है हमारी एटमॉस्फेयर का, वो कितना है? यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. फिर उसके बाद यहाँ पे है, देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन जो होता है हमारा कि कितना परसेंट जो है पानी बरसने वाला है, कितने परसेंट हमारी बारिश. प्रेसिपिटेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर that will come by या थ्रो रेनफॉल. बारिश से जितना भी पानी आता है, सो बारिश को हम, रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. इसके बाद आता है विंड की, जो विंड स्पीड है, जो हवा जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है. तो अगर हम अपने डेटा को बात करें तो प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स बारिश कितने हैं? 2% है. और ह्यूमिडिटी कितना है? ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी जो होता है हमारा, ह्यूमिडिटी होता है द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर. जो एयर के अंदर जो पानी की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी. तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर कंसेंट्रेशन इन एयर इज द ह्यूमिडिटी. फिर उसके बाद विंड, विंड स्पीड कितनी है, हवा कितनी तेज से चल रही है, दैट इज 34 किलोमीटर पर आवर. तो जो है प्रेसिपिटेशन यहाँ पे 2% है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे 79% है, विंड है हमारा 34 किलोमीटर पर आवर. इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है. क्वेश्चंस की अगर बात करें तो दैट किस प्लेस का है, किस जगह का है और किस टाइम का है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि किस प्लेस का है और किस दिन का है और किस टाइम का है. वेदर रिपोर्ट जो है ये किस दिन की है, किस प्लेस की है और किस टाइम की है. तो जो है ये जो प्लेस है वो हमारा बेंगलोर है, कर्नाटक है. और अगर हम डे की बात करें तो डे हमारा थर्सडे है, और टाइम की बात करें तो टाइम है हमारा 11 AM. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर वेदर. तो वेदर, व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर वेदर. तो वेदर के लिए क्या प्रेडिक्शन निकाला है? तो वेदर के लिए प्रेडिक्शन जो है वो है मोस्टली क्लाउडी, ज्यादातर जो है हमारा बादलों से घिरा हुआ है.
फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स फॉर द डे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना है डे के लिए, 29 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस। 29 डिग्री कितना है, 29 डिग्री जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। ये देखिए यहाँ पे आप थर्सडे में लेफ्ट हैंड साइड पे 29 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है पूरे दिन के लिए, पूरे थर्सडे के लिए। व्हाट इज द विंड स्पीड, विंड स्पीड की बात करें तो विंड स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है, विंड स्पीड जो है हमारी 34 किलोमीटर पर आवर है। और इसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद जो है व्हाट इज द ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द वेदर रिपोर्ट। ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी है हमारी 79%। तो 79% जो है हमारी ह्यूमिडिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये जो हमारी एक एक्टिविटी है जिसे हमने सोल्व किया है अपना वेदर रिपोर्ट पे, वेदर कंडीशंस की रिपोर्ट के आधार पर, बेसिस पे जो हमें डेटा ऊपर गिवन है, इस डेटा पे हमने जो है इस डेटा की बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये जो है आपकी बुक की में एक्टिविटी नंबर 1 है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए वेदर और क्लाइमेट की अगर बात करी जाए तो वेदर और क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है। देखिए अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर जो है हमारे पास वो क्या है, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, तो जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, स्नो है, बर्फ है, क्लाउड है और विंड, तो एक जगह पे ये जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं इनकी क्या स्टेट है, मतलब जितनी भी हमारी ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं इनकी क्या स्टेट है, ये किस कंडीशन में है, इनकी क्या कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जो भी स्टेट है, ठीक है, जिस भी हालत में है, क्या इस टाइम है कि एटमॉस्फेयर कितना है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, स्नो बर्फ कितनी है, क्लाउड कवर बादल कितने छाए हुए हैं और विंड हवा कितनी स्पीड से चल रही है एक पर्टिकुलर जगह पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज नोन एज द वेदर ऑफ द प्लेस एट दैट टाइम, इसको हम बोलते हैं वेदर। और ये जो कंडीशंस हैं, ये जो हमारी वेदर एलिमेंट्स जो हैं, ये जो कंडीशंस हैं दैट आर नोन एज वेदर एलिमेंट्स। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये है हमारे वेदर एलिमेंट्स। तो वेदर एलिमेंट्स जो है हमारे जितने भी हमारे वेदर एलिमेंट्स हैं, ये इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न है कि वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो दैट इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग, वेदर जो है हमारा, जितनी भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो जो है उनकी क्या स्टेट है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज नोन एज द वेदर ऑफ द प्लेस एट दैट टाइम। और ये जो वेदर एलिमेंट्स जो हैं, जितने भी हमारे वेदर एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, स्नो है, क्लाउड कवर, विंड एक्सेट्रा, ये जो है किस पैटर्न से चेंज हो रहे हैं, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न जो है वो क्या है, तो दैट इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब जो है दोनों की बात करी जाए तो क्लाइमेट और वेदर जो है दोनों ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वेदर फोरकास्ट जो है बेसिकली हमारा प्रेडिक्शन है वेदर कंडीशंस का, कि हमारा मौसम कैसा रहेगा और कितनी गर्मी होगी, कितना टेम्परेचर होने वाला है, जो अब हम जो है आसानी से देख सकते हैं अपने गूगल मैप पे, ठीक है। वेदर कंडीशंस में हम जो है टुडेज टेम्परेचर के नाम से डालेंगे तो हमें जो है सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जो हम टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है कि हम ये टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं, तो एक थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से हम जो है एक पूरे दिन का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल की कितनी बारिश हो रही है उसको हम रेन गोज के नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, रेन गोज ही आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेन गोज की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, अपनी बारिश को मेज़र करते हैं, कितने mm बारिश हो रही है। और ह्यूमिडिटी अगर हमें मेज़र करनी है तो वो हाइग्रोमीटर, ये जो है हाइग्रोमीटर की हेल्प से हम अपनी ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। देखिए जितनी भी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है ये हमारा टेम्परेचर यूज़ करने के लिए है, रेन गोज हमारी कितनी mm बारिश हो रही है उसको मेज़र करने के लिए है, और हाइग्रोमीटर ये जो है हमारी वाटर वेपर की प्रेजेंस को मेज़र करने के लिए है। और देखिए ये जो है हमारी जितनी भी क्लाइमेट है, जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये सारी जो है डिफरेंट टाइम, एक टाइम पर डिफरेंट जगह पे अलग होती हैं।
वो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जून की बात करें तो जून में जैसे हमारे यहाँ पे टिपिकल गर्मी का मौसम होता है, इसी तरीके से अगर हम उसी सेम टाइम में लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में उस टाइम पे क्या होता है, लद्दाख में उस टाइम पे जो है बहुत बर्फ़, उसमें बहुत ठंडा होता है। और केरल की बात करें तो जून में केरल में बारिश होती है। और अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में जो है बहुत ही कम गर्मी होती है। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत चिपचिपी गर्मी होती है। तो ये है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 7 का। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।